जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, मान बढ़ाई के लालच में धर्म को ना छोड़ दो। मान बढ़ाई को तलुए तले कुचल डालो, पर सत्य धर्म को बचा लो। धन मकान विद्या मनुष्य आदि के बल पर अहंकार ना करो, यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। सत्य बल ईश्वर बल है। जहाँ कहीं अस्पताल डॉक्टर वैद्य अधिक हों, वहाँ समझो कि मनुष्यों का शारीरिक पतन हो चुका है। जहाँ वकील ज़्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो, तो समझो कि वहाँ मनुष्य की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और जहाँ गंदी पुस्तक और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझो कि वहाँ मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का जाना संभव है। रोग मन बुद्धि व इंद्रिय संयम से जाते हैं। संसार के नासिक विषयों की आग जल रही है। इसी आग में मनुष्य अपनी मन इंद्रियां जला रहा है और इनके साथ जीव दुख पा रहा है। सत्संग से इंद्रियां दमन और मन की शुद्धि होती है। अतः कुसंग त्याग कर सत्संग का सेवन करना चाहिए। वकील और अदालत से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ईमानदारी से तुम दूसरों का हक मारने की आशा छोड़ दो। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है। इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा से होगी। उनके चिंतन में चित्त रखो। उनकी प्रत्येक देन को सिर पर चढ़ाकर प्रेम से स्वीकार करो। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पालन करो और उनसे कुछ ना मांगो, केवल करनी का आधार मांगो। एक दिन जरूर मरना है, इस बात को भूलो मत। मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। मरते हुए मनुष्य के शरीर की घृणित दशा को याद करो। उसके दुख से भरे हुए निराश नेत्रों की भयानकता को ध्यान में रखो। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। मृत्यु की विपदा से एक बार डर होगा, रोग होगा, संसार में अंधकार दिखाई देगा, निराशा होगी, परंतु इससे घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे सुख का कारण होगी। इसी से तुम प्रभु का दर्शन करने वाले भक्त जनों की पहचान कर सकोगे। प्रभु पर कभी अविश्वास ना करो, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के नाम वह रूप का विश्वास रखो। संतों ने प्रभु के रूप, नाम, स्थान और धुन का हाल संपूर्णता से अपनी वाणियों में वर्णन किया है और जो कुछ कहा अथवा लिखकर छोड़ कर गए वह सब सच्चा है। अनामी महाप्रभु की प्राप्ति बगैर संत सतगुरु के नहीं होगी, क्योंकि सतगुरु ही प्रभु के भेदी हैं। आज तक ग्रंथ आदि पढ़कर प्रभु का भेद किसी ने नहीं जाना, न जान सकते हैं। केवल संतों की युक्ति के अनुसार साधन करने से ही सब भेद मालूम होगा। बहुत से मनुष्य गुरु का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य होगा, क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती हैं कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है।
इसीलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए, वह चाहे किसी मत का हो, किसी सिद्धांत का हो। गुरु कर भी लिया पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेशों को ना समझ सके, गुरु कर लिया और कुछ ना कर सके तो लाभ ही क्या होगा। गुरु कहते हैं जिससे साधना करके शरीर रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक सत्संगी को जब वह सत्संग में उपस्थित हो तब से सावधानी यह रखनी चाहिए कि अपने वादे के अनुसार सदा अपनी दैनिक क्रिया में तत्पर रहे और सत्य के पथ को अपनाने में कुसंग से बचता रहे, ताकि अपना स्वभाव संसारी भाव का न बनने पाए। आदत ही को बदलना संत मत की खास हिदायत है। अपने जीवन की दिनचर्या सदा गुरु चरणों में गुजारना चाहिए और जो भी प्रसाद रूखा सूखा मिले उसे गुरु प्रसाद भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए और समय समय पर साधन में अपने को तन्मय करने की पूर्ण साधना करते रहना चाहिए। जब तक यह साधन सिद्ध न हो जाए तब तक यही साधन करने में लगे रहना अनिवार्य है। विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना जरूरी है। आज सीकर ही रहा साथी जनों को उपदेश है कि जिस कार्य हेतु अपना घर छोड़ा है वही काम करना है। विचारने की हालत में साथी जनों को अपने रहन सहन, बोलचाल और आँखों को संभाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ माया का जोर चल रहा है। किसी वक्त भी साथी जन के मन को विचलित कर सकता है, क्योंकि मैंने अपना निजी अनुभव किया है कि गुरु जब देशाटन अपने प्रेमियों के हेतु करते हैं तब उनको हर भाव में जाना पड़ता है। गुरु के निकटवर्ती साथी अपनी कल्पित बुद्धि से कुछ नहीं समझता है और अभाव अवस्था में आकर बैठने उठने, खाने पीने, बोलने सोने में लापरवाही करता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक को साधना और भाव की बुद्धि सुस्त और कुंद हो जाती है। इससे निकटवर्ती साथी साधना में सुस्त होकर गुरु की हर क्रिया से महरूम रहता है, यानी दया ना पा सकता है। गुरु के साथ चुस्त और होशियार रहना जरूरी है। अपने शरीर को गला देना जरूरी है। जिस नियम को गुरु बना दें उसी पर हावी रहना चाहिए। गुरु की हर कृपा पर आशिक रहना शिष्य का मुख्य धर्म है। गुरु की कृपा साथी जनों पर बहुत होती है। साथी जन अपना विचार मजबूत नहीं कर पाते हैं। जिन कर्मों के वश होकर जीव को नरकों की असह त्रास पाना है, गुरु इसी असह त्रास से छुटकारा कराता है। गुरु चाहता है कि निकटवर्ती साधक शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे और अपना जलवा आप देखे। पर साधक किसी न किसी क्रिया का शिकार होकर साधन की मनोवृत्ति बदलकर संसारी भाव की मनोवृत्ति में रमण भ्रमण करने लगता है। साधकों होशियार रहो। जो रास्ते में गाफिली करोगे उसी में लूट लिए जाओगे। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक नुगरे के सिर पर लाख पापियों का भार। जय गुरुदेव।